नाज़रीन किराम, आज हमारा जो प्रोग्राम है वो रूटीन से हटकर है और आज हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ मॉडल हैं, किसी तारीफ की मोहताज नहीं है, महा अमजद साहिबा। पहले तो उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए ख़ुसूसी टाइम निकाला है। महा मैडम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जीएन प्लस को अपना ख़ुसूसी टाइम दिया है। सबसे पहले तो ये बताइएगा महा साहिबा, आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके वालिद के साथ क्या हुआ था? उस बारे से हमें ज़रा ब्रीफली आगाह कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और मुझे अपने शो पे बुलाया। देखिए, ये मामला जो मेरे फ़ादर का मर्डर केस है, ये काफ़ी हद मतलब बहुत वाइडली स्प्रेड हुआ है, न्यूज़ पे भी, सोशल मीडिया पे भी। पाकिस्तान के सारे लोगों को अब इसके बारे में नॉलेज है। मेरे फ़ादर रीजनल चीफ थे सिंध एंड बलूचिस्तान के स्टेट लाइफ इंश्योरेंस में। उनका स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के दफ्तर के अंदर उनकी ऑन सीट जो है, उनको 10 गोलियां मार के शहीद किया गया था। कातिल जो था वो भी सेल्स मैनेजर था स्टेट लाइफ का। और अब जो जहां से न्यूज सारी वायरल हुई थी, मैंने कातिल को 14 साल के बाद गिरफ्तार करवाया था यूएई में, रेड नोटिस जारी करवाने के बाद। अब जो जिस बात पे मैं फोकस करना चाहती हूँ, जिस बात पे मैं आना चाहती हूँ, ये तो सबको वाइडली पता है क्यों हुआ, क्या हुआ। मेरे फादर ने बिलियंस वर्थ करप्शन पकड़ी थी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस में, उनका मर्डर फुली फंडेड था। जो डेवलपमेंट हुई है, अब मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। अभी रिसेंटली, अभी कुछ दिन पहले ही जो लीगल डिविजनल हेड लीगल हैं, जो एक्स रह चुके हैं स्टेट लाइफ इंश्योरेंस में, वो आए हैं। उन्होंने अपनी वीडियो बनाई है और वीडियो पैगाम उन्होंने जारी किया है और उन्होंने स्टेट लाइफ को पूरा का पूरा अनमास्क किया। उसमें उन्होंने बताया है कि कितने लोग मर्डर में मिले हुए थे और कैसे इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये वीडियो बड़ी जरूरी थी बिकॉज स्टेट लाइफ इंश्योरेंस ने एक झूठी पब्लिक स्टेटमेंट भी जारी की थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि जी हमने ईसीएल पे नाम डाला था मर्डर का, हमने जो इन्वेस्टिगेशन की थी, हमने तो कॉम्पेंसेशन दी थी फैमिली को। हमने I've said this before, I'm saying this again, ना हमने कभी कॉम्पेंसेशन मांगी है, ना कभी हम मांगेंगे। हमारे नजरिए में ये हमारे बाप के कातिल हैं, ना हमें इनके पैसे से कोई लेना देना है, ना ही हमें कभी इनके पैसे चाहिए। सो ना वो कभी बात हमने की और ना ही उन्होंने कभी की। कमिंग बैक टू इन्वेस्टिगेशन कभी नहीं हुई थी। इन्होंने अभी मैंने जब इन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट जारी की, उसके बाद मैंने लाहौर हाई कोर्ट से ऑर्डर्स लिए थे और इनको बाय फोर्स ऑफ द कोर्ट इनको एक इन्वेस्टिगेशन खोलनी पड़ी, जिसकी रिपोर्ट 1 साल हो गया मेरे पास अभी तक नहीं आई। वो क्या फाइंडिंग्स थी, क्या विटनेस स्टेटमेंट्स थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो आज तक मुझे कुछ भी सबमिट नहीं किया गया। जो हियरिंग ऑर्डर हुआ था मेरा, शोएब जावेद हुसैन जो अब सीईओ बैठे हैं स्टेट लाइफ में, उनके साथ उन्होंने जितनी चीजें मुझे कमिट की थी कि हम इंक्वायरी करेंगे, ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होगी, हम सारे डॉक्यूमेंट्स जो तुम्हारे फादर से रिलेटेड है वो देंगे। अब मेरे फादर, देखिए ये बड़ी एक अहम बात है, एक मर्डर केस की हम बात कर रहे हैं, ये क्रिमिनल केस है। इसमें एक एक एविडेंस जो है बहुत क्रूशल होता है किसी भी इदारे को, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को, किसी भी इदारे को, क्योंकि कत्ल जो है गवर्नमेंट ऑफिस में हुआ है। नोबडी इज ऑथराइज्ड कि वो पुलिस से छुपाए कोई एविडेंस या कोर्ट से छुपाए। इन्होंने 14 साल, आज तक 14 साल या 15 साल, अभी तक इन्होंने कुछ भी सबमिट नहीं किया। मेरे फादर मर्डर से पहले लिख रहे थे, डॉक्यूमेंट कर रहे थे, इनकी सारी सीनियर मैनेजमेंट को लेटर्स लिख रहे थे कि ये बंदा थ्रेटन कर रहा है, जिसने मर्डर किया है, कि ये बंदा 1 महीना पहले मर्डर अटेम्प्ट भी कर चुका है, ये ऑफिस में गन्स लेके आ रहा है। ये सारे खत मेरे फादर के डॉक्यूमेंटेड है। इन्होंने 15 साल पुलिस से छुपाया, कोर्ट से छुपाया, फैमिली से छुपाया। मैं तो दुआ देती हूँ उन चंद लोगों को जो जिनकी अंदर इंसानियत थी कि उन्होंने मेरे तक ये पेपर्स पहुंचा दिए, लेकिन ये एज अ ऑर्गेनाइजेशन तो जवाब दें कि इन्होंने 15 साल कैसे डॉक्यूमेंट्स छुपाए हैं। तो आप आपने अपने वालिद के जो कातिल हैं उनको 14 साल पहले गिरफ्तार करवाया था, तो फिर क्या हुआ आगे, उसकी क्या डिटेल? 14 साल बाद, अभी लास्ट ईयर की बात है ये, अभी इस साल जनवरी में मैंने अरेस्ट करवाया है। 14 साल बाद, मर्डर 2008 में हुआ है। इन्होंने दुबई में फरार कर दिया मर्डर को। सैयद तकी हैदर शाह उसका नाम है, सेल्स मैनेजर मामूली। देखें जो इस तरह के मर्डर होते हैं ना, किसी पहली बात है कि सेल्स मैनेजर डायरेक्टली मेरे फादर को रिपोर्ट भी नहीं कर रहा था। मेरे फादर रीजनल चीफ सिंध एंड बलोचिस्तान ऑफिस में उनकी डेजिग्नेशन ये थी, तो वो एक सेल्स मैनेजर तो डायरेक्टली रिपोर्ट भी नहीं करता रीजनल चीफ को। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर सेल्स मैनेजर आके ये मर्डर कर रहा है तो ये करवाया गया है और उसको पूरी बैकिंग दी गई है। 55 साल का वो
बकौल इनके 10 मरले की सीढ़ियों से उतर के भागा है 55 साल का, ना सिक्योरिटी ने उसको रोका, ना किसी और ने रोका। पहली बात तो ये इनसे कोई पूछे कि सिक्योरिटी के होते हुए गन्स लेके बंदा एंटर कैसे किया। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की बिल्डिंग में कैश काउंटर्स पड़े हैं, ये फुली फैसिलिटेटेड इनका मर्डर है। इनकी 15 साल की जो इनकी सारी की सारी इनकी इस मर्डर में मिलावट थी, अब दुनिया के सामने है। अब अपने कैफरे किरदार तक आ रहे हैं। अब जहां तक मर्डर की बात है, रेड नोटिस उसका मैंने जारी करवाया, उसको 2 दफा बल्कि अरेस्ट करवाया, एक दफा भी नहीं, एक दफा दुबई से अरेस्ट करवाया, फिर मैंने शारजा से अरेस्ट करवाया, क्योंकि मुझे तो ऑनलाइन थ्रेट्स आफ्टर अरेस्टिंग भी आ रहे थे। तो दुबई ने इसको 40 दिन के बाद रिलीज कर दिया, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो मांगे गए थे पाकिस्तानी हुकाम से, जो फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से आने थे। पूरा चैनल जो हमारा डिप्लोमेटिक चैनल है कि होम मिनिस्ट्री से जो है इंटीरियर मिनिस्ट्री जाता है, इंटीरियर मिनिस्ट्री से फॉरेन मिनिस्ट्री जाता है, फॉरेन मिनिस्ट्री से पाकिस्तान एम्बेसी आता है। तो वो डॉक्यूमेंट्स ये जो यूएई मांग रही थी, कागजात सारे, दस्तावेज, ये सारे जितने भी कानूनी कार्रवाई जो थी उसकी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, तो वो इन्होंने टाइम पे नहीं पहुंचाए। फिर उसमें फिर बिलावल भुट्टो साहब उस टाइम मिनिस्टर थे, फॉरेन मिनिस्टर थे, उनके कहने पे फिर डॉक्यूमेंट्स एक दफा सबमिट हुए। लेकिन अब ये क्योंकि 3 दफा डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुके हैं और 3 दफा यूएई ने पेपर्स वापस भिजवा दिए हैं, तो अब जाके ये पता चल रहा है कि फॉरेन ऑफिस पेपर्स निकाल के सबमिट कर रही थी। उन्होंने जितनी भी एक्सट्रेडिशन पेपर्स हमने अभी तक इंटीरियर मिनिस्ट्री से जितनी दफा भी डॉक्यूमेंट्स गए हैं, इन्होंने तीनों दफा डॉक्यूमेंट्स निकाल के जो है सबमिट करवाया, बिकॉज जो यूएई की तरफ से ऑब्जेक्शंस पहली दफा आई थी ना, उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्शन में सिर्फ उन्होंने एक लेटर मांगा था, जो इंटीरियर ने बना के भेज दिया। फिर दोबारा वही 5 ऑब्जेक्शंस आना जो पहली दफा आई थी, इस प्रूफ के इन्होंने निकाल के जो है सबमिट किए हैं। अब इनको पता नहीं है, ट्रांसलेशन नहीं मिल रही है या कुछ और नहीं मिल रहा है, या फॉरेन ऑफिस में बैठे अब जवाब दे रहे हैं। अब ये सिंध हाई कोर्ट में हमारा पेंडिंग है, ये भी एक्सट्रेडिशन का मामला। तो वो तो जो सिंध हाई कोर्ट है, जज ने तो बड़े स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री के खिलाफ दिए हैं। उन्होंने बोला है कि आपकी नेक्स्ट पेशी में सेक्रेटरी को हर एक हेडिंग जो है फैक्स करवाइए फॉरेन सेक्रेटरी को। तो ये फॉरेन ऑफिस में बैठे हुए जो हैं वो जवाब दें कि ये स्टेट लाइफ को किस तरह ये अकोमोडेट कर रहे हैं। साहब ये फरमाइएगा कि आप क्या समझती है कौन सा अदारा जो है वो इसका जिम्मेदार है, और जो कातिल तकी शाह की अभी तक जो पाकिस्तान वापसी नहीं हुई है, इसकी क्या वजूहत है? देखिए, ये बात हर कोई अगर यूएई में रहता है ना, ये बात पाकिस्तान के लोगों को भी पता है। पाकिस्तान के वाहिद 2 गवर्नमेंट इदारे हैं जो यूएई में हैं, एक स्टेट लाइफ इंश्योरेंस है और एक पाकिस्तानी काउंसलेट, और दूसरी हमारी एम्बेसी है। ये पाकिस्तानी काउंसलेट और एम्बेसी एक ही कहलाते हैं। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस और पाकिस्तानी काउंसलेट और एम्बेसी वाहिद 2 गवर्नमेंट इदारे हैं पाकिस्तान के यूएई में। फॉरेन मिनिस्टर को गाड़ी भी चाहिए होती है तो स्टेट लाइफ की गाड़ी जाती है यूएई में, ये वाइडली हर जगह नोन है। आप किसी भी इवन न्यूज चैनल को कॉल कर लें या आपको बता देंगे। तो ये कोई मिस्ट्री नहीं है कि 15 साल जो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस से कातिल को भगा के पूरा उसको रूट बना के दिया है, 15-14 साल मर्डर के बाद 14 साल इन्होंने उसकी बीवी और बच्चों को मर्डर की एम्प्लॉयमेंट दी है स्टेट लाइफ में। तो ये कोई बात मतलब मिस्ट्री नहीं है कि क्यों नहीं कातिल आ रहा। फॉरेन मिनिस्ट्री तो मिली हुई है इस चीज में, ये तो कोर्ट में हमने साबित कर दिया। इंटीरियर मिनिस्ट्री ने लेटर लिखा है फॉरेन मिनिस्ट्री को बहुत वाजिह कि आपको हम ये सारी चीजें हम सबमिट कर चुके हैं, अब बराए करम हमें दोबारा ये लेटर्स ना भेजें, क्योंकि हम अपनी जॉब पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। आप अब जो है टेकअप करें यूएई गवर्नमेंट से। तो अब ये मामला भी एक्सट्रेडिशन का ज्यादा देर नहीं चलेगा, बिकॉज इट्स पेंडिंग इन हाई कोर्ट। या इन्होंने एक्सट्रेडिशन पे ना काम किया तो फिर अपनी सीटों से फारिग होंगे ये, क्योंकि जज के सामने तो सब है। साहब ये फरमाइएगा कि आपके सामने अभी क्या नए सबूत सामने आए हैं और किस हवाले से कोई तफसीलात है तो हमारे नाज़रीन को जरूर आगाह कीजिए। देखिए, सबूत तो मैंने केस जब शुरू किया था उससे पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी इन्वेस्टिगेशन खुद खोली है। जो लोग थे, कौन कौन इसमें शामिल थे और मेरे मुताबिक कौन सस्पेक्ट्स हैं, एविडेंस के मुताबिक कौन सस्पेक्ट्स हैं। मर्डर से पहले जिन जिन लोगों पे इंक्वायरी मेरे फादर ने की हुई थी, कुछ को सस्पेंड किया हुआ था, वो रीइंस्टेट होके वापस आ गए थे कंपनी में मर्डर के बाद। फिर कुछ थे जिन पे इंक्वायरी खुली हुई थी, उनका दिमाग उस चीज पे खराब था। ये मर्डर सैयद तकी हैदर शाह, इसका भी 17 लाख का फ्रॉड पकड़ा हुआ था, बैंक फ्रॉड करके ये बैठा था, इंश्योरेंस एम्बेजलमेंट करके बैठा था। तो ये कोई मिस्ट्री नहीं है, ये स्टेट लाइफ को भी बहुत अच्छे से पता है कौन कौन मिला हुआ है, और उनको बहुत अच्छे से पता है कि कातिल अगर वापस आ गया ना
द होल पॉइंट, द होल रीजन वाई इतनी आज तक तकी शाह को फैसिलिटेट ये कर रहे हैं, इनको पता है जिस दिन ये वापस आ गया पाकिस्तान, इसने वो नाम लेने हैं कि कंपनी नहीं बचनी उसके बाद। अभी जो एक लास्ट में ये अभी जो कोई सबसे ज्यादा डेवलपमेंट है, अभी जो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट है, इनके डिविजनल हेड लीगल जो एक्स रह चुके हैं, जो लीगल की सबसे हाईएस्ट पोजीशन है, उन्होंने वीडियो पैगाम जारी किया, उन्होंने बोला कि ये सारे मिले हुए थे। जो नाम उन्होंने लिए हैं उसमें एक डायरेक्टर नरगिस गिलो का भी नाम लिया है, जो बाद में चेयरवुमन बन के स्टेट लाइफ में आई थी। तो ये कोई छोटे लेवल पे ये गेम नहीं खेली गई, और ये छोटे लेवल पे इन्होंने मर्डर, जो अगर एक रीजनल चीफ का ऑफिस में मर्डर हुआ है और 15 साल किसी मीडिया को कानो खान खबर नहीं पहुंची है और कभी किसी को खबर नहीं पहुंची है, तो इन्होंने ये बहुत प्लान करके मर्डर की है। लास्ट में ये बता दीजिएगा कि आप हमारे सच की तलाश और GN+ के प्लेटफॉर्म से कोई अपील करना चाहें तो हमारा शो आप हमारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं, कोई अपील करना चाहें हमारे इस प्लेटफॉर्म के जरिए। जी, मैं अपील जरूर करना चाहती हूँ। मैं अपील जब से मैंने ये केस स्टार्ट किया है, मैं एक ही अपील कर रही हूँ और वो चीफ जस्टिस साहब से कर रही हूँ। अब हमारे चीफ जस्टिस भी जो नए आ रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आवाज उन तक पहुंचे, और मैं उनसे ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि मेरे फादर मोहम्मद अहमद अमजद की मर्डर के ऊपर सुओ मोटो एक्शन लिया जाए, ताकि मर्डर में जो भी मिले हुए हैं वो भी कैफी किरदार तक आए। तकी शाह तो सिर्फ एक हिटमैन है, उसके पीछे जो करवाने वाले हैं उनको भी सामने लाना और उनको भी कानून की गिरफ्त में लाना बहुत जरूरी है। एक गवर्नमेंट ऑफिशियल का गवर्नमेंट ऑफिस में मर्डर हुआ है, ये छोटी बात नहीं है। इसके ऊपर सुओ मोटो बनता है, और ये पावर सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है, और मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो मेरे फादर के मर्डर के ऊपर सुओ मोटो एक्शन लें।